ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के खात्मे की खबर का असर अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा हुआ है तो वो है कच्चे तेल की कीमतों पर। जी हां, जैसे ही खबर आई कि इन दोनों देशों के बीच 28 फरवरी से चल रही जंग 107 दिन बाद अब खत्म हो जाएगी, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई और ये गिरावट $80 के नीचे आ गई है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो $78 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI $75 प्रति बैरल तक गिर गया है। तो ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में जब कच्चे तेल की कीमतें इतनी गिर गई हैं तो घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें कम होंगी? अगर कम होंगी तो कितनी कम होंगी और कब तक कम होंगी? इन सभी सवालों के जवाब आज मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई है तो घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सस्ता होगा? यही हमारा सवाल है। तो 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के शुरू होते ही, जैसे ही हम सब जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ, तेल की सप्लाई कम हुई, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी। लेकिन जो घरेलू तेल कंपनियां हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इन सभी ने दाम नहीं बढ़ाए। पहली बार दाम बढ़ाए मई में, वो भी 15 मई के आसपास, और वो भी ₹3 प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़े और ₹3 प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े। तो और ये भी 4 साल बाद दाम बढ़े हैं। तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से जब लगातार दाम बढ़ रहे थे और मई में जब हद हो गई तब जाके इन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। तो शुरू में तो कंपनियों ने सोचा कि दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका हम खुद ही सहन करेंगे, जो भी बोझ आएगा वो खुद ढोने की तैयारी में थी कंपनियां। लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो गई तब इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बढ़ाए। लेकिन अब जब कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो गई हैं तो सबकी उम्मीदें ये हैं कि जब वहां सस्ती हो गई हैं कीमतें तो घरेलू बाजार में भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में राहत मिलनी चाहिए। बात भी सही है, लेकिन क्यों नहीं मिल रही है? इसका जवाब यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में युद्ध शुरू होने के बाद से ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तब घरेलू तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए और घाटा उनका बढ़ता रहा। और ये घाटा थोड़ा मोड़ा नहीं था, ये घाटा 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ का हो गया था। तो तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ का घाटा हो रहा था। लेकिन अब जब कीमतें कम हो गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो ये घाटा कंपनियां अपना कम कर रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा नहीं रही हैं, घटा नहीं रही हैं, स्टैटिक रख रही हैं, जिससे उनका ये जो घाटा है 30,000 करोड़ पर मंथ का, वो घाटा वो बैलेंस हो जाए। और जब ये घाटा मुनाफे में आ जाएगा उसके बाद ये कंपनियां सोचेंगी कि क्या कीमतें कम होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। इसमें जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, उनको कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है, तो पहले कंपनीज क्या करेंगी? अपना घाटा ठीक करेंगी और अपनी बैलेंस शीट मजबूत करेंगी, युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगी। उसके बाद सोचेंगी कि किस तरह से कीमतों को कम किया जाए, और कम किया जाए तो कितना कम किया जाए। तो घरेलू बाजार में कीमतों का जो असर है, अगर वो कम होती हैं तो 3 से 6 महीने लग सकते हैं कीमतें कम होने में, क्योंकि जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल हो, अपना घाटा, पहले घाटे की भरपाई करेंगी, उसके बाद जो राहत है वो कस्टमर्स तक पहुंचाएंगी। तो ये तो रही बात कि किस तरह से इक्वेशन है इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट का कच्चे तेल की कीमतों को लेकर। मैंने आपको बताया कि कच्चा तेल सस्ता हो गया, इसलिए कंपनीज पहले अपने नुकसान की भरपाई करेंगी, बैलेंस शीट मजबूत करेंगी और उसके बाद ये अपनी जो राहत है वो कस्टमर्स तक पहुंचाएंगी। लेकिन यहां पर एक सवाल और भी उठता है। एक डेटा है मेरे पास कि कंपनीज को जब मुनाफा होता है तो वो कितना जो मुनाफा है वो कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। ये डेटा जो है वो डेटा है 2023 का। 2023 दिसंबर तक 19 महीने में कच्चा तेल 19% सस्ता हुआ था और सस्ता होकर $77 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। कंपनीज को 1.32 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ था, लेकिन ये मुनाफा कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा था। कच्चे तेल की कीमतों में
भले गिरावट हुई थी, लेकिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सस्ता नहीं हुआ था। तो ये तो डेटा है 2023 का कि 1,32,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था, लेकिन इस मुनाफे को कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाया गया था। कंपनियों ने ये मुनाफा खुद रख लिया था। तो जब कीमतें कम हुई थी 2023 में, तब कीमतें सस्ती नहीं हुई थी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की। ऐसे ही 2021 अगस्त सितंबर के बीच में कीमतें बढ़कर कच्चे तेल की $85 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। जब कीमतें बढ़ी थी तो तेल कंपनियों ने, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, 33 दिन में 25 बार दाम बढ़ाए थे। तो जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो इतनी तेजी से दाम बढ़ाए थे, लेकिन जब उनको मुनाफा हुआ, कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई थी, तब जब इनको मुनाफा हुआ था, वो मुनाफे को इन्होंने कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाया था। तो ये मैंने दो डेटा इसलिए दिए क्योंकि अब जब ये कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है युद्ध के दौरान, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी, कंपनियों ने खुद ही ये बोझ उठाने की कोशिश की थी एक लिमिट तक। मतलब 28 फरवरी से जंग शुरू हुई थी, 15 मई तक या 15 मई के आसपास, जब पहली बार 4 साल बाद पहली बार 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 3 रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़े थे, तब वो जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान की भरपाई अब कंपनीज करेंगी जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हो गया है, $80 के नीचे आ गया है। मई में कीमतें $110 प्रति बैरल के पार चली गई थी, तब जाके कंपनियों ने ये दाम बढ़ाए थे। लेकिन अब जब कीमतें कम हो गई हैं, अब कंपनियों को मुनाफा होगा डेफिनेटली, तो अपने नुकसान की भरपाई करेंगी। आपको मैंने बताया कि 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ का घाटा हो रहा था इन ऑयल कंपनीज को। तो देखिए, ये अपने नुकसान की भरपाई कर लेती हैं, उसके बाद अगर इनको मुनाफा होता है तो वो कंज्यूमर तक, कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा और मेरे आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, लेकिन जो मैंने 2023 और 2021 का डेटा बताया, उससे एक साफ होता है कि जब इनको नुकसान हो रहा था तब इन्होंने दाम बढ़ा दिए, लेकिन जब इनको 1.32 मतलब 1,32,000 करोड़ का जब फायदा हुआ था, तब इन्होंने दाम नहीं घटाए थे। तो ये दो डेटा हैं जो एग्जाम्पल हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हमारे वीडियोस में सारी अपडेट मिलती रहेगी। तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।